प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में आपको काव्य पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। उसका पद्य संख्या 15 पढ़ाएंगे। इसके पूर्व का 1 से लेकर 14 तक का पद्य संख्या पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। नागमती अपने विरह को जेठ के महीने में व्यक्त करती है कि जेठ का महीना उसकी विरह को किस प्रकार बढ़ाता है। नागमती कहती है कि जेठ जरे जग चले लुहारा। जेठ में जग मने संसार, जरे मने जलने लगता है। जेठ के महीने में ऐसा संसार हो जाता है जैसे लगता है कि जल रहा है। क्यों? क्योंकि लुहारा चलता है। लुहारा मने लू चलने लगती है, और इस लू चलने से जेठ के महीने में ऐसे लगता है कि पूरा संसार जो है वो जल रहा है। उठई बवंडर परही अंगारा, और बवंडर उठता है, आंधियों की तरह उठता है। और बवंडर उसको कहते हैं कि जहाँ गोल गोल आंधी की तरह होने लगता है, उसको बवंडर कहते हैं। ये लू चलती है उस समय होता है। तो बवंडर उठने लगा है। और परही अंगारा, परही माने होता है पहाड़। पहाड़ ऐसे तपने लगे हैं जैसे अंगारे की तरह। आग का अंगारा होता है, उस प्रकार इस बवंडर के कारण जो है पहाड़ तपने लगे हैं। बिरह गाजी हनुमंत होई जागा। नागमती कहती है कि मेरा बिरह जो है, गाजी मने गर्जन कर रहा है, गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। और हनुमंत मतलब हनुमान जी, होई मने हो गया है, होकर जाग गया है। मेरा बिरह हनुमान जी की तरह होकर जाग गया है और गर्जन कर रहा है। और क्या करता है बिरह? लंका दाह। हनुमान जी बिरह बन गया है और वह लंका जैसे दहन होता है उस प्रकार कर रहा है। तनु मने मेरे शरीर को। जिस प्रकार लंका को जलाया जाता है उस प्रकार मेरे शरीर को वह जला रहा है। लागा मने आग, आग लगाकर, आग लगाकर मेरे शरीर को उसी भांति वह विरह जला रहा है जैसे लंका को हनुमान ने जलाया था। तो यह विरह मेरे लिए हनुमान की तरह हो गया है। चारी पवन झकोरी आगी। चारी मने चारों ओर, चारों ओर। पवन मने पवन, झकोर मने तेजी की झकझोर के साथ, और आगी। पवन चारों ओर इस प्रकार बह रही है, झकझोर के मतलब कि आग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि झकझोर मने झकोर मने बढ़ा रही है, कह सकते हैं बढ़ाना। चारों ओर पवन जो है आग को बढ़ा रही है। चारियों मने चारों ओर, चारों दिशाओं में पवन जो है इस आग को जो है बढ़ा रही है। लंका दाय पलंगा लागी, और बढ़ाकर कहाँ तक कर दी है?
इस आग को बढ़ाकर लंका से लेके पलंगा तक, लंका से लेके पलंगा तक जो है दाह दिया है, जला दिया है, वहाँ तक आग लग गई है। लंका से कुछ दूरी पर एक द्वीप है जिसको पलंगा कहते हैं। तो लंका में ही तो आग नहीं लगी है, लंका से वह आग बढ़ के जो है पलंगा तक पहुंच गई है। नागमती इस चीज़ को बताना चाह रही है कि पवन उस आग को बढ़ाकर लंका से पलंगा तक पहुंचा दिया है। दह भय साम नदी कालिंदी, दह मने जल कर, भय मने हो गई है, साम मने होता है समान, नदी कालिंदी, यमुना नदी जो है कालिंदी मने काली हो गई है। जलकर ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी काली हो गई है। काली होने के कारण ही यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। पानी नीला दिखाई देता है इसलिए उसको कालिंदी कहते हैं। यमुना का ये पर्यायवाची है। तो ऐसा लग रहा है कि जल की जो है यमुना नदी काली हो गई है, इसलिए उसको कालिंदी कहा जाता है। विरह का आग कठिन अति मंदी, विरह की आग जो है बहुत धीरे धीरे लगती है, लेकिन उसको सहना बहुत ही कठिन होता है। विरह की आग बहुत धीरे धीरे लग के शरीर को जलाती है, लेकिन उसको सह लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। उठे आग और आवे आंधी, यह विरह की आग ऐसे उठ रही है जैसे आंधी आती है। नैन सूझे, नैन माने आँखों से, सूझे मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आँखों से कुछ मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मरे दुख बांधी, मरो दुख बांधी, मर रही हूँ। और कैसे मर रही हूँ? यह दुख मुझको बांधा हुआ है। बांध के दुख में बंध के मैं क्या कर रही हूँ? मर रही हूँ। और आँखों से मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अधझर भई, और जल के मैं आधी हो गई। अधजर आधी जल गई हूँ। भई मने हो गई हूँ। मांस तन सूखा, और मांस मेरे तन मने शरीर में सूख गया है। मांस मेरे शरीर में सूख गया है। लागे बिरह काल होत भूखा, ऐसा लग रहा है कि विरह जो है काल के रूप में भूखा होके मेरे पीछे लग गया है और उसने मांस को खा लिया। ऐसा लग रहा है कि विरह काल के रूप में आके मेरे मांस को खा लिया है, मेरे शरीर में आके लग गया है। मांस खाई सब हाड़ ही लागे, मांस को खा लिया है, अब केवल हाड़ हाड़ बचे हुए हैं मेरे शरीर में। अबहु आओ, हे पतिदेव अब तो आ जाइए। आवत सुनि भागा, आपके आने की सूचना मात्र पाने से यह विरह भाग जाएगा। आवत सुनी, आपके आने की बात सुनकर मात्र विरह भाग जाएगा, इसलिए अब आप आ जाइए। नागमती आगे कहती है कि गिरि समुद्र शशि मेघ रवि। गिरि मने होता है पहाड़, समुद्र मने समुद्र, शशि मने चंद्रमा, मेघ मने बादल, रवि मने सूर्य। मतलब पहाड़, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य, सही न सके वह आग, यह सब भी उस आग को नहीं सह सके। कौन सी आग? वह मने विरह की आग। विरह की आग को यह सब भी नहीं सह सके।
मोहम्मद सती सराहिए, मोहम्मद माने मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि इस सती को, नागमती रूपी सती की सराहिए माने प्रशंसा करिए। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि नागमती रूपी जो ये सती है उसकी आप प्रशंसा करिए। सराहिए मतलब प्रशंसा करिए, क्योंकि जरे जो अस पीऊ लाग, क्योंकि जो जरे माने जल रही है, जो जल रही है, अस माने इस प्रकार के, पीऊ माने पतिदेव के, लाग माने आग में, विरह की आग में, जो अपने पतिदेव के विरह की आग में इस प्रकार जो है जल रही है, इसलिए उस सती की आप सराहना कीजिए, प्रशंसा करिए। आशा करते हैं कि 15वां पद्य आपको मलिक मोहम्मद जायसी का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।